तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जंग गू ए गू किम की फुल लाइफ स्टोरी को देखेंगे कि कैसे यहाँ पर यह बंदा एक सड़क छाप लफंगे से डायरेक्टली एक माफिया लेवल गैंगस्टर बन गया। ऑल्सो यहाँ पर हम गन एंड गू की फ्रेंडशिप एंड राइवलरी दोनों को देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर ये दोनों बंदे एक दूसरे से लड़ते भी रहते थे लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे के लिए केयर भी करते थे। तो वीडियो को यहाँ पर एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले तो आप सभी इतना समझ लो कि यहाँ पर गू की लाइफ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बिफोर ज्वाइनिंग चार्ल्स चॉय, आफ्टर ज्वाइनिंग चार्ल्स चॉय एंड आफ्टर लीविंग चार्ल्स चॉय। सबसे पहले बात करते हैं गू के पास्ट के बारे में, जब उसने यहाँ पर चार्ल्स चॉय एंड गन को ज्वाइन भी नहीं किया था। ये बात मोस्ट लाइकली जनरेशन 0 के टाइम की है, जब यहाँ पर गू एक मिडिल स्कूलर था एंड यहाँ पर पैसे कमाने का लालच तो इस बंदे को बचपन से ही था। एंड यहाँ पर पैसे कमाने के चक्कर में वो अपने कजन्स एंड स्पेशली अपने फ्रेंड्स की काफी ज्यादा हेल्प करता था, जिसके बदले में यहाँ पर वो उसे काफी हेवीली पे करते थे। एंड यहाँ पर तुम गलती से भी गू को अच्छा मत समझने लग जाना कि यहाँ पर वो आके उनकी होमवर्क में हेल्प कर रहा था। उल्टा यहाँ पर गू आके उनके बुलिस को तोड़ता था। गू को ऐसा करते हुए हमने अभी तक 2 बैक स्टोरीज में देखा है। पहली तो है वास्को की बैक स्टोरी, जिसमें कि यहाँ पर गू अपने कजन और वास्को के बुलिस को मारने के लिए आता है, जिसके बदले में यहाँ पर उसका कजन उसे काफी हेवीली पे करता है। एंड मानो या ना मानो, लेकिन अर्ली लुकिज्म का वास्को इतना ताकतवर इसलिए था क्योंकि यहाँ पर पास में उसने जंगू से हेल्प मांगी थी। उसने यहाँ पर गू से पूछा था कि आखिर में वो ताकतवर कैसे हो सकता है, जिसके बदले में यहाँ पर गू ने उसको थोड़ी टिप्स चिपका दी थी। एंड ये टिप्स थी 100 पुशअप्स, 10 किलोमीटर रन, 100 सिटअप्स। एंड अगर तुम अभी तक समझे नहीं तो ये भाई साइतामा की ट्रेनिंग मेथड है, जो यहाँ पर गू ने कॉमिक से पढ़ के डायरेक्ट वास्को के मुंह पे चिपका दी। ऑल्सो यहाँ पर दूसरी बैक स्टोरी थी यूजीन की, जिसमें यहाँ पर गू यूजीन के पुलिस को मारने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर यूजीन के भाई यूसियोंग ने अपनी पावर को अवेकन करके इन सारे पुलिस को पहले ही तोड़ दिया था। एंड यहाँ पर गू इसी टाइम के अराउंड एक स्वॉर्ड मास्टर से मिलता है, जो उसे यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड को मास्टर करना सिखाता है। और यहाँ पर ये स्वॉर्ड मास्टर गू को उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन देते हैं कि कैसे यहाँ पर गू किसी भी चीज को एक स्वॉर्ड में बना सकता है अगर वो चाहे तो। अब यहाँ पर जो गू के मास्टर है, इनको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह गए। एंड सिंस ये जनरेशन 0 के टाइम की बात है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जनरेशन 0 के ही एक काफी एक्टिव फाइटर रह गए। ऑल्सो यहाँ पर इस पैनल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गू की जो स्वॉर्ड है, उसके स्वॉर्ड मास्टर ने तोड़ के उसे एक लाइव एग्जांपल दिखाया था कि कैसे यहाँ पर वो किसी भी चीज को एक स्वॉर्ड में बना सकता है अगर वो चाहे तो। ऑल्सो यहाँ पर वास्को के बैक स्टोरी में हमने देखा था कि कैसे यहाँ पर इसी टाइम के अराउंड गन भी यहाँ पर गू से मिलने आया था, क्योंकि यहाँ पर गू ने भी अपना अच्छा खासा नाम कर लिया था। एंड गन को यहाँ पर मोस्ट लाइकली चार्ल्स चॉय ने भेजा था ताकि वो टेस्ट कर पाए कि क्या यहाँ पर गू गन का पार्टनर एंड उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए केपेबल है। एंड ये फाइट यहाँ पर लुकिज्म के सबसे बड़े राइवलरी की शुरुआत थी। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमें इस फाइट के रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि क्या यहाँ पर गन जीता था या फिर गू। मेरे पर्सनल हिसाब से यहाँ पर इस फाइट में ड्रॉ हुआ था। इस फाइट के बाद चार्ल्स चॉय को ये यकीन हो गया था कि गू उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए मोर देन केपेबल है। ऑल्सो अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब तुम लोग को वीडियो पसंद आ रही है, तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना आज रात को तुम्हारे सपने में स्टॉकर गल आएगी। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट हुआ चार्ल्स चॉय का असली मास्टर प्लान, जिसमें फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे गन एंड गू एज पार्टनर्स जाते थे हर गैंग के पास एंड उनसे यहाँ पर प्रोटेक्शन मनी की डिमांड करते थे। एंड ये जो प्रोटेक्शन मनी था ये काफी ज्यादा होता था, जिसके चक्कर में यहाँ पर काफी सारी गैंग्स एक दूसरे के टेरिटरी को कब्जा करने की कोशिश करती थी एंड इसके रिजल्ट में यहाँ पर काफी गैंग वॉर्स होती थी। ऑल्सो यहाँ पर सिंस फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे जेम्स सी ने ऑलरेडी सारे किंग्स का सफाया कर दिया था, इससे यहाँ पर गन एंड गू को ज्यादा रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन अराउंड जनरेशन 1.5 गन एंड गू जब प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट कर रहे थे, तभी उनका सामना हुआ था बिग डील से। यहाँ पर बिग डील की ताकत देखकर गन ने यहाँ पर बिग डील को ऑफिशियली 4 मेजर क्रूज का पार्ट बना दिया। ऑल्सो यहाँ पर बिग डील के लीडर सिनुहान को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि यहाँ पर बिग डील एक इविल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेगा, इसलिए यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस दिखाया, जिसके चक्कर में यहाँ पर गू वर्सेस सिनुहान की फाइट देखने मिली थी हमें। अब यहाँ पर सिनुहान मानो या ना मानो, लेकिन एक रेयर इनविजिबल अटैक यूजर था, जिसके चक्कर में यहाँ पर उसने गू को काफी बुरी तरह से तोड़ा था, लेकिन लास्ट में आके गू ने लिटरली उसे एक चॉपस्टिक से हरा दिया था। अब यहाँ पर 4 मेजर क्रूज को बनाने का सबसे मेन एम
यही था कि ये चारों क्रूज मिलकर चार्ल्स चॉय के बिजनेस को फंड करेंगे। अब सेकेंड जनरेशन के टाइम पे गन एंड गू घुस गए थे डेप्थ कलेक्टिंग बिजनेस में, जिसमें यहाँ पर उन लोग हर महीने 20 बिलियन वॉन कलेक्ट करते थे। एंड मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20 बिलियन वॉन होते हैं $5 मिलियन, यानी कि 40 करोड़ हर मंथ। लेकिन चार्ल्स चॉय ने यहाँ पर गन को अपनी बेटी यानी क्रिस्टल चॉय का बॉडीगार्ड बनने का जॉब दे दिया था, जिसके चक्कर में यहाँ पर गू अकेला रह गया था डेप्थ कलेक्टिंग बिजनेस में। एंड यहाँ पर गन को इतना इजी जॉब करता देख गू को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, जिसके चक्कर में यहाँ पर गन एंड गू की एक काफी बड़ी फाइट हुई थी। और यहाँ पर जिस जंकयार्ड में गन रहता है ये फाइट उधर ही हुई थी, जिस फाइट के बाद यहाँ पर गन को उसका इनफेमस कार मिला था। एंड गन ने यहाँ पर गू को टूटी हुई हड्डी दी थी, जिसके चक्कर में यहाँ पर गू को अपनी बॉडी के अंदर स्टील पिंस लगाने पड़े। अब इसके बाद हमें गू एक और बार थर्ड एफिलिएट आर्क में देखने मिला था, जहाँ पर उसने यहाँ पर यूआई डैनियल से फाइट की थी। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें इस फाइट का भी रिजल्ट पता नहीं चला, लेकिन हम यहाँ पर इतना जरूर मान सकते हैं कि अगर यहाँ पर यूआई बिग डैनियल ने गन को डोमिनेट यानी ओवर पावर कर लिया था तो यहाँ पर गू को भी ओवर पावर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पीटीजे ने फॉर्चुनेटली हमें गू की एक फुल फाइट दिखाई थी फर्स्ट एफिलिएट आर्क में, जिस आर्क के बाद यहाँ पर उसने चार्ल्स चॉय की साइड को छोड़ दिया था। एंड इस फाइट में यहाँ पर गू टॉम ली से भिड़ गया था, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काफी खतरनाक डैमेज दे रहे थे एंड काफी अच्छी स्किल्स यूज कर रहे थे। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये फाइट भी एक ड्रॉ में एंड हो गया था, लेकिन मेरे पर्सनल हिसाब से यहाँ पर गू का जो पोटेंशियल था वो टॉम ली से भी ज्यादा था, वरना अगर ये फाइट थोड़ा आगे चलती तो यहाँ पर गू ही इस फाइट को जीतता। ऑल्सो यहाँ पर हमें फर्स्ट एफिलिएट आर्क में गू एंड उसके 3 सीक्रेट फ्रेंड्स देखने मिले थे, जो कि है ताइजिन शॉन, लोगन ली एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स सैमुअल सीओ। और यहाँ पर मानो या ना मानो, लेकिन गू का जो क्रू है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू है अभी तक सीरीज का, क्योंकि यहाँ पर गू अकेला ही बाकी के 4 मेजर क्रूज एंड एलाइड से ज्यादा ताकतवर है। तो इमेजिन करके देखो ये तीनों को ऐड करोगे तो ये क्रू कितना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर फर्स्ट एफिलिएट आर्क के बाद यहाँ पर गू गन के पास गया था एंड उसे अपने क्रू में रिक्रूट करने की कोशिश की थी। एंड यहाँ पर गन को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो भी यहाँ पर गू को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसने पहले ही चार्ल्स चॉय के साथ ऑलरेडी एक डील कर रखी है। एंड हमें पहली बार ये दोनों इतना इमोशनल होते हुए दिखे थे, जिसके बाद यहाँ पर गू ने कंफर्म कर दिया था कि नेक्स्ट टाइम अगर गू एंड गन फाइट करेंगे तो उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। ऑल्सो यहाँ पर हमें गू किम की एक स्पेशल अपीयरेंस देखने मिली थी मैनेजर के मानवा में, जो यहाँ पर लुकिज्म के यूनिवर्स में ही ऑकर होती है। यहाँ पर हमें गू किम का 17 ईयर ओल्ड वाला वर्जन देखने मिला था, जो यहाँ पर लिटरली मैनेजर किम से भी स्ट्रॉन्ग बंदे यानी जिनचॉल पार्क से लड़ रहा था। ऑल्सो यहाँ पर जू पेंगुइन, जो कि इस सीरीज का एक काफी मेजर कैरेक्टर था, उसने यहाँ पर एक चीज बोली थी कि यहाँ पर गो जो है वो वर्ल्ड के 3 डोनाटिक्स में से एक है। अब ऑफ कोर्स हम लोग को इस फाइट का भी एंड देखने नहीं मिला था, लेकिन हम इतना जरूर से कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक 17 साल का गू लिटरली एक रिटायर्ड आर्मी कमांडर से इतना अच्छे से फाइट कर पाता है, तो सोचो गू अपने प्राइम में क्या कर लेगा। अब मैं तो यहाँ पर पर्सनली यही चाहता हूँ कि यहाँ पर पीटीजे गन को जितना स्क्रीन टाइम देता है उतना यहाँ पर गू को भी दे, जिससे हम लोग को गू के कैरेक्टर के बारे में और भी आइडिया लगेगा। ऑल्सो यहाँ पर जिसने भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके आज सपने में डैनियल की आंटी आने वाली है।